जयंती हो वो खबरें तक नहीं लगती। भोपाल जैसा शहर जहाँ पर मतलब मिनी नागपुर जैसी जयंती होती है बहुत धूम धड़ाके से, बड़े पेपर में खबर कितनी आती, आज अम्बेडकर जयंती थी ऐसा सेलिब्रेशन हो, इतनी सी फोटो आएगी और वो फोटो आएगी जिसमें भीड़ कम रहती है। मतलब दलित लिख के दलित दबंग के ऊपर ये किया जो आपने बोला ना वहाँ पर दबंग वाला, तो यही चलता है। धीरेन्द्र शास्त्री वाला मामला आपने देखा होगा, उनके भाई ने दलितों को पिस्टल दिखाई, मारपीट की, लेकिन कुछ मीडिया वालों को उन्होंने पैसे देकर उनका बयान बनवाया। सामने वाली जो दलित समाज के लोग थे उनके साथ मारपीट हुई, उनसे वो पत्रकार बात कैसे करता है आप उस वीडियो में जब देख लेंगे तो आप ये कहोगे ये पत्रकार नहीं है। वो मनुवादी मीडिया के लोग थे, वो कहते तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो फिर वो कहते हैं कि वो मेरे यहाँ आए फलाने व्यक्ति और वो टॉर्च लिए थे। देखो पिस्टल को टॉर्च में बदल दिया। नहीं है, इंटरोगेशन करता है, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, पुलिस वाला है। हाँ, दबी जुबान में धमकाने वाले शब्द होते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आपने इवेंट में कहा था मनु स्ट्रीम मीडिया, तो ये मुझे टर्म्स बहुत अच्छे लगे। मनु स्ट्रीम मीडिया, तो मनु स्ट्रीम मीडिया एक तरफ का जो है वो चित्र दिखाता है, लेकिन अभी बहुजन मीडिया जो है वो चारों तरफ का चित्र दिखा रहा है। दोस्तों हमारे साथ में वही जाने पहचाने चेहरे जिन चेहरों को आपने पिछले वीडियो में हमारे चैनल में देखे। ये है मिस्टर सुमित। यस, जय भीम सर। और ये है आरजे जैकी। ऐसा नहीं है, हेलो हाय जय भीम मेरी जान। हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान। और ये है बहुजन साथी निरंजन। कैसे हो सर? ये आवाज़ जो है ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं जो आवाज़ कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका विकल्प बन रही है। उसका विकल्प मीन्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो शोषित वंचित तबकों की आवाज़ नहीं उठाती या उस आवाज़ को दबा के बताती है, उस आवाज़ को ये ताकत दे रहे हैं और उस सच्चाई को हमारे सामने ला रहे हैं। दोस्तों आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि एक तरफ गोदी मीडिया है, एक तरफ बहुजन मीडिया सामने आया है। गोदी मीडिया कहीं ना कहीं आप क्या दिखाती है तो समझ रहे हैं, लेकिन उसमें और बहुजन मीडिया में क्या फ़र्क है? वो तो गोदी मीडिया अगर कहेंगे कि वो भी एक अलग रणनीति का पक्षपात करती है, तो बहुजन मीडिया क्या करती है? वो भी तो कुछ दलितों का मुद्दा उठाती है। आप क्या करेंगे? सर मैं तो ये बनाऊंगा, पत्रकारिता में है तो किसी का पक्ष मत लो, मतलब आप निष्पक्ष दिखाओ। आप किसी एक पार्टी एक संगठन का प्रचार मत करो। हाँ, हो सकता है कि वो संगठन आपके ऊपर हो रहे अत्याचार, आपके समाज के ऊपर हो रहे जो अत्याचार है उसको आवाज़ उठाता हो और क्या बोलते हैं उसके लिए लड़ता हो, हाँ वो चीज़ दिखाओ। लेकिन अगर वो संगठन गलत भी करता है तो उसको भी दिखाओ। ऐसा पक्षपात मत करो कि हम उस समाज से आते तो हम उसकी बड़ाई करें। ये सर मैं इस बार में यही कहना चाहूँगा। अच्छा जैकी आप क्या कहें? जैसे कि सुमित भाई ने कहा कि जो मीडिया होता है उसे हर चीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उसके मतलब पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हर चीज़ मतलब हम एक चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मीडिया का काम जो होता है अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन मीडिया कर रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आपने इवेंट में कहा था मनु स्ट्रीम मीडिया, तो ये मुझे टर्म्स बहुत अच्छे लगे। मनु स्ट्रीम मीडिया, तो मनु स्ट्रीम मीडिया एक तरफ का जो है वो चित्र दिखाता है, लेकिन अभी बहुजन मीडिया जो है वो चारों तरफ का चित्र दिखा रहा है। जैसे अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं ना, उसी तरह से हम बहुजन मीडिया 4 स्तंभ के 4 शेर हैं जो चारों तरफ की न्यूज़ आपको बताते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा निरंजन जी आप क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल का नाम ही बहुजन साथी है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये 2019 में चैनल बना था, तब ओबीसी एससी का मतलब गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में। बहुजन साथी नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश गठबंधन में, तो वहाँ से मैंने ये कॉन्सेप्ट उठाया, बहुजन साथी, मैंने चैनल बनाया। अब ये सवाल आपने पूछा कि मीडिया और बहुजन मीडिया का, मैं अभी हाल ही के दिनों में दो तीन दिन पहले की ही खबर आपको बता देता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री वाला मामला आपने देखा होगा, उनके भाई ने दलितों को पिस्टल दिखाई, मारपीट की, लेकिन कुछ मीडिया वालों को उन्होंने पैसे देकर उनका बयान बनवाया। सामने वाली जो दलित समाज के लोग थे उनके साथ मारपीट हुई, उनसे वो पत्रकार बात कैसे करता है आप उस वीडियो में जब देख लेंगे तो आप ये कहोगे ये पत्रकार नहीं है। वो मनुवादी मीडिया के लोग थे, वो कहते तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो फिर वो कहते हैं कि वो मेरे यहाँ आए फलाने व्यक्ति और वो टॉर्च लिए थे। देखो पिस्टल को टॉर्च में बदल दिया और ये काम हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो जो मीडिया है उसको उन्होंने पैसे दिए, उनको जो प्रोपेगेंडा होता है उसके तहत पहुँचाया। तो अपने लोगों की जो आवाज़ रियलिटी में थी कि पिस्टल उसके हाथ में दिखाई दे रही है, दुनिया देख पा रही है, लेकिन मीडिया वाला वो ठोक के कह रहा है कि उनके हाथ में पिस्टल नहीं थी, है ना। तो ये सोच, ये मेंटलिटी
कहीं ना कहीं वो लोग जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनकी आज भी है वो मीडिया में, क्योंकि हमारे लोग मीडिया में हैं, कुछ लोग हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा पाते। अगर वो एक पेज की खबर लिख के देंगे मीडिया में तो वो एक लाइन में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात मान लेना आप। तो इसी बहाने बहुजन मीडिया में अगर 10 पेज की खबर होगी तो वो 10 पेज की लगेगी पूरी। बहुजन क्या सोचते हैं गांव देहात में, वो हम जाके वहाँ उनसे पूछेंगे। अब मेनस्ट्रीम मीडिया क्या करती है, दलितों के लिए क्या बजट आया सरकार का, अब वो ऐसे लोगों को पकड़ेगी जो भाजपा के समर्थक होंगे, जो उस सरकार को मतलब समर्थन कर रहे होंगे, तो वो उसके सही समर्थन में बोलेंगे ही। लेकिन जब आप गांव देहात में जाएंगे समझेंगे दलितों की हालत कि बजट दिल्ली में पास होते हैं लेकिन दिल्ली से पास होकर क्या दलितों की बस्ती तक पहुंचते हैं तो वो सच्चाई बताएंगे, ना कि उनके समर्थक सच्चाई बताएंगे। मेनस्ट्रीम मीडिया उन्हीं के समर्थकों से सच्चाई जान लेती है, लेकिन हम जो दलित गांव में रहते हैं उनसे सच्चाई जानते हैं। ये अंतर बहुत है बहुजन मीडिया और जिस प्रकार से मनु मीडिया में। बहुत ही बड़ी बात की और काफ़ी गंभीर बात की आपने। बागेश्वर धाम का जो मामला चल रहा है, मैंने भी देखा कि जो लड़की के या जहाँ शादी हुई थी उस परिवार के जो पीड़ित पक्ष है वो बयान ये दे रहा है कि हम, और डरा डरा बयान दे रहा है। पत्रकार की भाषा हाँ, समझने वाली बात है। क्या हुआ वहाँ, कौन आया, कैसे आया, इस टाइप की बातें हो रही थी। और वो बोल रहे कि हम वहाँ टार्च लेके आए महाराज जी, जो नहीं इंटरोगेशन करता है। आज का मीडिया जो पूछता नहीं है, इंटरोगेशन करता है। बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, पुलिस वाला है। हाँ दबी जुबान में धमकाना, दबी जुबान में धमकाने वाले शब्द होते हैं ये। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो सुमित जी हैं वो जो तथाकथित अपन जिसे बहुजन मीडिया कह रहे हैं उसमें तो काम कर ही रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनलों से भी जुड़े हैं, वहाँ के कुछ अखबारों से भी जुड़े हैं, उनके साथ काम करते हुए क्या महसूस होता है? जी, जैसा निरंजन ने कहा वो बिल्कुल सही है। मैंने कई अखबार, बड़े बड़े अखबार, किसी का नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं होगा, वहाँ पर हम अपने, चलो एट्रोसिटी की खबर जाती तो चलो नहीं लगाते, समझ में आता है। हम अपने कोई फंक्शन की भी खबर भेजेंगे ना तो वो भी नहीं लगाते वो लोग। इतना मनोवाद भरा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया में। हम अगर वहाँ पे अच्छी डेस्क पे भी बैठे ना, डेस्क पे बैठना बड़े पेपर में बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ भी हमें लगाने नहीं दिया जाता कि आप अपने फंक्शन की खबर, रविदास जयंती हो, बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती हो, वो खबरें तक नहीं लगती। भोपाल जैसा शहर जहाँ पर मतलब मिनी नागपुर जैसी जयंती होती है बहुत धूम धड़ाके से, बड़े पेपर में खबर कितनी आती है, आज आम्बेडकर जयंती थी, ऐसा सेलिब्रेशन हो, इतनी सी फोटो आएगी, और वो फोटो आएगी जिसमें भीड़ कम रहती है। मतलब इतना पक्षपात होता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये भाई ने जो बोला ना कि 10 पेज की खबर दे रहा हो, 1 पेज की खबर दे रहा हो और वो एक लाइन में आएगी, बिल्कुल सटीक और सही बात बोली। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यही है। अगर आपकी जो न्यूज़ है बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हाथरस का देखो ना, आप ये देखो कि बच्चों को मार दिया जाता है, वो पानी पीता है, ये खबरें आती है क्या? और आती भी तो एक छोटी सी हेडलाइन चलाते हैं और दलित लिख के दलित दबंग के ऊपर ये किया, जो आपने बोला ना वहाँ पर दबंग वाला, तो यही चलता है। और ये जो अब क्या बताऊँ मैं, जैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, बिल्कुल मनो स्ट्रीम मीडिया जैसी काम करता है। जेकी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो एक रेडियो में एंकर हैं, है ना, उस आप ये जो गतिविधि चल रही है जो बहुजन मीडिया नाम से एक बोलना चाहिए यूट्यूबर्स या इस प्रकार का कहीं ना कहीं मीडिया का विकल्प बन रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, मैं तो डायरेक्टली मीडिया से बिलोंग करता हूँ, ताकि मैं रेडियो में हूँ तो ऑडियो मीडियम है मेरा, और बहुत बड़ा मीडियम है ये मीडिया। अगर बोला जाए तो ये एक मीडिया ही है हम लोग। और यहाँ की बात करें तो सही में ये जो पक्षपात होता है वो किसी को नहीं छोड़ता है। आप रेडियो में भी देखें तो हमें ऐसी खबरें देने में बिल्कुल सख्त मनाही की जाती है। मैं 100% आपको बोलता हूँ कि सख्त मनाही की जाती है कि ऐसी खबरें आप नहीं चलाएंगे, ऐसी खबरों के बारे में आप नहीं बोलेंगे। जब मैं लखनऊ में था, कुछ ऐसे वाद विवाद होते थे, मैं पेपर्स में देखता, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ता था, तो मुझे लगता था इस टॉपिक पर बात की जाए, रेडियो में लोगों से पूछा जाए, तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया जाता था कि नहीं, आप ये सब नहीं बोलेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है, और ताकि हम जैसे लोग वहाँ पे रहते हैं और हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं उठाते, इसलिए वहाँ से अलग होकर हम अपना मीडिया बनाते हैं और फिर अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं। अभी मुझे दबाने वाला कोई नहीं है, तो मैं बोलूँगा जो बोलना है। कहीं ना कहीं आपने जो बात रखी ना, क्योंकि आप मुरैना जैसी जगह से आते हैं, और जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, हमने ये देखा कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ पर ज़्यादा अत्याचार या फायरिंग वगैरह हुई थी, है ना, तो वहाँ से उठकर इस प्रकार की बातें उठाना, मुखरता के साथ उठाना, आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं गई?
तकलीफ तो बहुत होती है। मतलब मैं भले ही मुरैना से आता हूँ, दलितों का गढ़ चंबल को माना जाता है, लेकिन मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ गढ़ नहीं है। वहाँ अपने समाज के मतलब बहुजन समाज के मान लो 5 से 7 घर होंगे। घर का मतलब लोगों की संख्या 50-60 और 10-10 किलोमीटर तक अपने समाज के लोग नहीं हैं आसपास। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे गांव से आता हूँ यहाँ मतलब अदर समाज के लोग रहते हैं और उनको बाबा साहब और बुद्ध भगवान से बहुत नफरत है। लेकिन वो मेरी आज मैंने यहाँ स्टोरी जो भी वीडियो लगाई ना वो आज देख रहे हैं मतलब, लेकिन मेरे अंदर इतना वो आ गया है कि ये मेरे साथ सब लोग हैं। अगर मेरे कुछ होगा मैं एक पोस्ट डालूंगा तो मेरे साथ 100, 200, 500 लोग मेरे घर पहुंच जाएंगे। तो मेरे अंदर जो बाबा साहब की कई बातें हैं वो जागरूक हुई और मुझे लगता है कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भले ही कैसे भी गांव में रहता हूं, लेकिन आप सभी का जो सहयोग है ना वो बहुत शानदार है। चलिए, आप लोगों ने बात की और हमें थोड़ा जल्दी भी जाना है। आखिर में आप फिर से ख़त्म करने के लिए वो जो बोलते हो बहुत अच्छा लगा। चलिए आखिर में बोलना चाहूँगा, शुरुआत करता हूँ हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान। लास्ट में कहता हूँ ब्लू गर्ल्स एंड बॉयज़ मेक सम नॉइस, जय भीम। थैंक यू, थैंक यू। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।